अच्छा, लेकिन सर अगर मैं विफाक की बात करूं तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी रिजिड नज़र आती है बहुत से मामलात में, लेकिन एक तरफ वो मुज़ाकरात की भी बार बार बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इस किस्म की कानून साजी है उस हवाले से अपनी एक फर्म पोजीशन उन्होंने इख्तियार की हुई है। आपके ख्याल में किसी स्टेज पे आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जाएगा, चाहे इस बिल की सूरत में हो? क्योंकि बज़ाहिर तो मौलाना साहब के बारे में भी अगर बात करें तो PTI उनके हवाले से कोई अश्योर्ड नहीं है कि वो अपोजिशन का ही हिस्सा है, जिस किस्म के मरासिम उनके हुकूमत से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी एक स्टेज के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत आपको एक टेबल पर बैठती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त मसला पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट का है और मुझे नहीं लगता अभी तक कहीं बर्फ पिघल सकी है। हम्म। पीटीआई का भी मसला ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात भी चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात भी बिल्कुल उसी तरीके से चाहती है कि उनका नाम भी ना आए, वो हम्म। अपने आप को लेट डाउन भी ना करें और अपने आप को ये भी ना कहें कि वो मुज़ाकरात चाह रही है और हम्म। वो मुज़ाकरात हवाले कर दे महमूद खान अचकज़ई साहब के। हम्म। महमूद खान अचकज़ई साहब उनके बियाह पे जाके मुज़ाकरात करें और पीटीआई का कहीं नाम ना आए। यानी हम्म। ये मामला सियासत में तो कैसे आगे बढ़ सकेगा? दूसरा, आज भी जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो मौजूदा हुकूमत से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, हम्म। वो तो उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, जो मौजूदा हुकूमत को लेकर आए हैं। हम्म। और मौजूदा हुकूमत को लेकर आने वाले इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आते हैं। उनकी तरफ से कोई लचक नहीं है, ना वो 9 मई को भूलने को तैयार है, ना वो 9 मई के हवाले से जो मौकफ है हम्म। पीटीआई का उसको मानने को तैयार है, क्योंकि पीटीआई इस मामले में बड़ी कंफ्यूज रही है। कभी कहती है फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, कभी हम्म। कहती है आईजी पंजाब उस दिन कहाँ पे थे, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी साहब का किरदार है, कभी कहते हैं नहीं जी हमारे लोग नहीं थे, फिर कहते हैं जी हमारे लोग वहां चले गए, क्या करते एहतजाज ना करते। हम्म। तो इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इसमें पीटीआई जो है वो खुल के ना मानती है गलती हम्म। और ना उस पे कोई ऐसे अपने जो है वो इजहार शर्मिंदगी करती है। हम्म। फिर जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है पीटीआई के लिए। हम्म। उनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन वो पीटीआई के सोशल मीडिया को यरगमाल बना चुके हैं। अब सारा सोशल मीडिया उनको पीछे लगा होता है और वो डायरेक्ट इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किए हुए हैं, हम्म। जिनको बहरहाल अफवाज पाकिस्तान जो है किसी सूरत भी उनके लिए लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। अब पीटीआई को अगर बातचीत करनी भी है एस्टेब्लिशमेंट से, अगर अप्रोच करना है, अगर दरवाजे खटखटाने की जो बात कर रहे हैं कि हम दरवाजे खटखटाते रहेंगे, ये दरवाजे इस सूरत हाल में तो खुलते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक। हाँ, अलबत्ता पीटीआई जो है वो अपने पूरे मौकफ को असर का जायजा ले तो हम्म। फिर शायद कोई ऐसा किरदार अदा करने वाला हो जो आरिफ अलवी साहब ने माजी में कोशिश की, वो बराबर ना हो सकी। और उन्होंने लाहौर में कहा भी था कि हम दरवाजा हम्म। खटखटाते रहेंगे, बेशक दरवाजा ना खुले, लेकिन हम्म। हम दरवाजा एस्टेब्लिशमेंट का ही खटखटाएंगे। अच्छा, ये फरमाएगा कि इस पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो भी खामोश नज़र आती हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुकूमत के सामने इस किस्म के बिल आए और वो इससे अपने आप को सरफ़े नज़र कर सके। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के जहां पंजाब में मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या बाहमी लेन देन की कोई बातचीत भी है? क्योंकि जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी बगैर किसी फ़ायदे के तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी असेंबली और सेनेट दोनों में। देखिए, अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की या पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान अगर पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी अपना सियासी फायदा देखेंगे। उन्हें फायदा कहाँ पे है, नुकसान कहाँ पे है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने वफाक में वजारतें नहीं ली, हम्म। पंजाब के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट किया और रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक वो चीजें तय पाई थी, उनका जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि वो पूरी कर दी जाए। हम्म। पंजाब में पीपल्स पार्टी उन हलकों के अंदर जहाँ जीती हुई है, जहाँ ज्यादा वोट लेके हारी हुई है, और खास तौर पे अगर जो भी पंजाब की बात की जाए, ये उसी तर्ज का मॉडल चाहते हैं जो चौधरी परवेज लाई ने पीटीआई के साथ तय किया था हम्म। कि गुजरात मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला डिवीजन के जो अजला हैं, ये चौधरी परवेज लाई जो है उस्मान बुजदार साहब की मुदाखलत उसमें नहीं चाहते थे। अब पीएमएल के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है मरियम हम्म। नवाज साहबा के लिए कि वो एक पूरा मुल्तान डिवीजन या आपका रहीम यार खान का एरिया उनको छोड़ दें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर। कुछ तैनातियां तो हो सकती हैं जो बाहमी बातचीत के जरिए हो जाएं, डेवलपमेंट के फंड के हवाले से भी मामला आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वैसा मॉडल जैसा चौधरी परवेज भाई ले चुके थे वो मुस्लिम लीग नवाज मेरा नहीं ख्याल देगी। हम्म। अल्टीमेटली कुछ पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ मुस्लिम लीग नवाज को आगे आना पड़ेगा। हम्म।